नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की पिरामिड और उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो लगभग 3-4 डेरिवेशन देखते हैं इसमें। तो गॉस की पिरामिड, जहाँ सर्किट कोई भी सर्किट या परफेक्ट वगैरह है, आप लोग जहाँ कूलाम का नियम लागू नहीं होगा वहाँ पे हम गॉस की पिरामिड यूज करके आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखते हैं गॉस की पिरामिड। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स वह होता है जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की काउंटिंग कराता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में खींचे गई वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं खींची जा रही है वैद्युत क्षेत्र में। उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब जहाँ पे जितना आवेश यूज किया जा रहा है उसका 1/ε गुना। तो इसको मैथ्स के रूप में देखेंगे क्या निकल के आएगा? फाई बराबर, फाई यहाँ पे फ्लक्स हो गया, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, क्यू का 1/ε गुना। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए, मतलब उस पृष्ठ से कम्प्लीटली घिरे हुए बाउंड हुए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अब गॉस की बात कर रहे हैं तो ये सारी जो चीजें बनाई गई, एक ऐसा अनसेफ डायग्राम, ये हमने मान लिया एक कोई, इसको बोलेंगे क्या? गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जहां पे रेखीय आवेश घनत्व, मतलब लंबाई पे करने वाले आवेश, क्षेत्रफल पर डिपेंड करने वाले आवेश और आयतन पर डिपेंड करने वाले आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं जैसे लैम्डा, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, आयतन आवेश घनत्व होता है रो। इन चीजों पर जो क्यू काम करता है इसे बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जहां मान समान होगा उसे बोला जाता है गॉसियन पृष्ठ। जहां पे वैद्युत फ्लक्स हमेशा वैद्युत क्षेत्र के कैसे होते हैं? लंबवत। तो हमें यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया एक, और इसके एक पॉइंट पर कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ये कोण हम मान ले रहे हैं घनकोण। अब घनकोण क्या होता है? घनकोण किसी भी आकृति में, किसी भी ठोस आकृति में खिंचा हुआ वह कोण है जो अपने पृष्ठ पर कोण बनाता है। मतलब किसी भी ठोस आकृति का अपने पृष्ठ पर बना कोण घनकोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें आप सिद्ध करना है फाई बराबर Q/ε0। थ्योरी वाली वीडियो में बताया कि अगर आप लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है तो उसके लिए क्या बताया था? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ आया है, गॉसियन पृष्ठ का प्रयोग वहां करेंगे जहां कूलाम का नियम या अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह का यूज नहीं हो पा रहा है। उस सर्किट से आगे सर्किट जो काम करेंगे वहां पे यूज करेंगे गॉसियन पृष्ठ। तो घनकोण समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर इस चीज पर हमें यहाँ पे क्या करना है? निगमन करना है। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है फाई बराबर EDA cos थीटा। EDA cos थीटा। फाई वैद्युत फ्लक्स, ई वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेशों के संग्रह से, मतलब आवेशों से घिरा हुआ है तो वो कौन सा फील्ड होगा? वैद्युत क्षेत्र। डीए वह क्षेत्र है जहां पे इस चीज का यूज कर रहे हैं। डीए पृष्ठ क्षेत्रफल है। थीटा ई और डी के बीच में एक एंगल है जो इन दोनों को रोकेगी। यदि थीटा 100 डिग्री के लिए यानी 0 डिग्री हो तब वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर EDA cos थीटा यानी कि cos 0। तो हमें यहाँ पे फाई बराबर मिलेगा ओनली EDA cos 0 की वैल्यू 1। समीकरण नंबर 1। ई क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र। अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी को r मान लें तो Q आवेश की
बिंदु P तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा है फॉर्मूला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश पर किसी एकांक आवेश के लिए दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। dA क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए 4 पाई R स्क्वायर यूज कर सकते हैं। किसी गोलाकार सतह के लिए मान लो जो गॉसियन पृष्ठ है वो एक गोलाकार है, ये तो 4 पाई R स्क्वायर हो सकता है का मान 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? 5 है हमारे पास, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर गुणे 4 पाई R स्क्वायर प्लस क्षेत्रफल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 5 बराबर मिल रहा है हमें यहाँ पे Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश है कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेरिवेशन टॉपिक, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम निकालना। गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। मतलब गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला यूज करके हमें कूलाम के फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय के लिए। तो गॉस की प्रमेय सबसे पहले क्या करेंगे? वैद्युत फ्लक्स मानेंगे। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर EDA। EDA cos थीटा भी होता है, लेकिन अगर E और DA के बीच में कोई एंगल नहीं है यानी कि थीटा, तो EDA लिख सकते हैं डायरेक्ट, फाई बराबर EDA। समीकरण नंबर 1। जो गॉस की प्रमेय यूज करनी है, तो गॉस की प्रमेय क्या है? फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में पहले में वैद्युत फ्लक्स है, सेकंड वाले में वैद्युत फ्लक्स है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ मिलेगा EDA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। मान लिया गॉसियन सरफेस जो है गोलाकार है, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पे आपने DA जो प्लस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उसके लिए यूज किया है 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा उधर Q बटे 4 पाई R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। इसे फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। निकालना क्या है हमें? कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम माना कोई परीक्षण आवेश Q नॉट हो तब तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर में हमारे पास F बटे Q। E बराबर F बटे Q। E का मान निकाल चुके हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बराबर F अपॉन Q नॉट। E की हमें वैल्यू जो यहाँ से मिली है खाली, तो F पे क्रॉस करेंगे तो मिलेगा F बराबर F क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच r दूरी पर प्राप्त होने वाला बल स्थिर वैद्युत बल, यानी कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय का यहाँ पे यूज हुआ। इस गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन से हमने यहाँ पे कूलाम का नियम निकाला।
देखते हैं गॉस की एप्लीकेशंस, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उसके लिए पहले देखते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश वितरण, आवेश कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमें पहले देखना है कि आवेश लंबाई के लिए क्या करता है, फिर क्षेत्रफल पर क्या काम करता है, आयतन क्या काम करता है। तो देखते हैं, मान ली एकांक लंबाई है, किसी तार जो भी आवेश होता है, किसी तार के किसी प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा का क्या हो गया, क्यूबेटियर, यानी कि कूलम पर मीटर। किसी एकांक लंबाई वाले तार पर उपस्थित कुल आवेश या आवेश उस पदार्थ की रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये काम अगर करें कोई क्षेत्रफल के लिए, जहाँ पे लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, इसकी लंबाई हमने एल मान ली थी, ये अगर लंबाई एल और ये अगर लंबाई बी हो जाए, दोनों मिलके जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्षेत्रफल। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या बन जाएगा, किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। इसका किसी ठोस के लिए, किसी ठोस आकृति के लिए एल है, मान लो एच है और ये बी है, तीनों मिलके जो बनाएंगे वो क्या होना आएगा, आयतन। इसे करते हैं रो से प्रदर्शित, यानी कि क्यू अपॉन बी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व, कूलम पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ आवेश घनत्व। इसी ठोस के लिए कूलम पर मीटर क्यूब आयतन आवेश घनत्व। इसके गॉस के एप्लीकेशन पर देखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व देखेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व देखेंगे और आयतन आवेश घनत्व देखेंगे। पहले देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये जो डेरिवेशन है वो 2-3 टाइप को लिख के आ सकता है। आपसे कहा जाए कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का कार्य होता हो, तो इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अनंत लंबाई वाले सीधे तार में, अनंत लंबाई वाले सीधे तार में, अनंत लंबाई वाले सीधे तार में तीव्रता, सीधे तार में, सीधे आवेशक तार में तीव्रता निकाल ली, या फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये आप या तो लिख के आएगा गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन, ये देखिए आवेश घनत्व बताइए, या दूसरी भाषा में लिख के आएगा अनंत लंबाई वाले सीधे तार में, सीधे आवेश तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। इतनी बड़ी हेडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो या तो लिख के आया डायरेक्ट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो हमें इतनी सारी चीजें लिख के आ सकती हैं।
देखते हैं अनंत लंबाई वाला सीधा तार, यानी कि एक तार ले लिया हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात की जा रही है गॉस की, गॉसियन टेस्ट मानना पड़ेगा। तो गॉसियन टेस्ट ऐसा लें जो लंबाई के आधार पर काम करें, मतलब गोलाकार के लिए हमें त्रिज्या दिख रही थी और लंबाई के लिए हम एक ऐसा मानेंगे जो बेलनाकार सरफेस हो, इसमें लंबाई के साथ त्रिज्या। यहाँ पे मान लिया हमने बेलनाकार गॉसियन सरफेस, इसकी त्रिज्या हमने क्या मान लिया यहाँ पे आर, लंबाई मान लेते हैं इसकी क्या एल। माना चित्र में एक अनंत लंबाई वाला सीधा तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिस पर आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर। आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। इस केस के लिए हमें यहाँ पे निकालनी है तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे ई का मान निकालना है। तो देखते हैं वही वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई थी, फाइव बराबर सीधा सीधा EDA। नंबर एक, गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन है, इसलिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग। यहाँ मिले था फाइव बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी भाषा आपको फिर से देखनी है। माना देखो, माना चित्र में एक अनंत लंबाई वाला एक सीधा तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी से हम आर दूरी पर, मतलब आर दूरी अगर लेंगे तो ये आर त्रिज्या बन जाएगी एक बेलनाकार सरफेस के लिए लें। यहाँ से त्रिज्या पहले अगर आर माने तो ये लंबाई के साथ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। अगर नॉर्मल काम करेगा तो ये सिर्फ क्या होगा बेलनाकार पृष्ठ, लेकिन हम बात कर रहे हैं गॉस की, इसलिए गॉसियन पृष्ठ बोला जाएगा। फाइव फाइव दोनों इक्वल, समीकरण 1/2 से मिलेंगे तो क्या मिलेगा EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1/2 से यहाँ से ई कर दी हमने, डी जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल है, और बेलन का पृष्ठ या वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। H मिसिंग है, L लेंगे, यहाँ पे L आ जाएगा 2πRL, और नीचे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1/2πRL और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मिलेगा E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट R Q अपॉन R। बात कर रहे हैं टेस्ट रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L, Q बराबर लैम्डा L का मान रखने पर तो मिलेगा वैद्युत की तीव्रता E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट, Q की यहाँ पे लैम्डा L अपॉन R, L और चल रहा था 2πRL, 2πRL, L से L क्या हो गया कैंसिल, E बराबर मिलता है 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे R इंटू 2/2। ये 2/2 का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दूनी अगर 4 हो जाए तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट का फॉर्म बन जाएगा, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो 9 गुणा 9 यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हैं, या तो आप लोग 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे R। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ डेंसिटी।
एप्लीकेशन नंबर 2 देखते हैं। गोली चालक के कारण गोली चालक के कारण देखते हैं। तो इसके लिए क्या, उसकी हेडिंग क्या थी? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण तीव्रता। मान लिया एक गोला को आवेश इसके भारी पृष्ठ पर जब आवेश जैसी आपसे कहा जाए कि आवेश नुकीली जगह या फिर उभरी जगह पर कहाँ पे आवेश ज्यादा होगा, तो नुकीली जगह पर आवेश ज्यादा होगा। मान लिया हमने पास एक वो है फॉग में एक पेंसिल का टुकड़ा ले रहे हैं मान लो, और यहाँ के एक सिरे पर यहाँ नुकीला है और यहाँ मोटा है, तो आवेश यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ पे कम। नुकीली जगह पर आवेश की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि सिग्मा बराबर हमने बताया क्यू बटे ए में, जहाँ का एरिया कम वहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा होगा? ज्यादा। क्यू अपॉन ए में जहाँ इस नुकीली जगह पर एरिया कैसा होता है? छोटा। जहाँ छोटा एरिया होगा वहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व की मात्रा ज्यादा। ये हमने त्रिज्या मान ली इसकी आर, इससे पॉइंट से कैपिटल आर दूरी पर एक कोई और चालक मान लिया, कोई गोली चालक लिखा है, जिस पर हमें क्या निकालनी है? पैर क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो माना चित्र में एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक चालक है जो प्लस क्यू आवेश आवेशित है, जिसके मुख्य बिंदु से ओ से कैपिटल आर दूरी पर हमें पैर क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो वही फिर से करते हैं, स्टार्ट हुई फाई बराबर ईडी फ्लक्स की परिभाषा से। हाँ, तो फ्लक्स की परिभाषा ली हमने, तो फ्लक्स की परिभाषा फिर देखा था गॉस की एप्लीकेशन से, गॉस की प्रमेय क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। चारों डायरेक्शन में सेम पार्ट करने हैं, फाई की दोनों वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण नंबर 1/2 से। तो यहाँ सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? ईडी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की ई गोली सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का अगर मान निकाले तो 1/4 जाएगा नीचे, पाई नीचे, एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू तीव्रता निकल के आ गई इस छोटे गोले के लिए। समीकरण नंबर डाल दिया 3। स्मॉल आर का काम हो गया यहाँ पे त्रिज्या की। अब क्या लिखा है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। यहाँ से अगर क्यू निकालें तो मिलेगा हमें क्यू ए, सॉरी सिग्मा ए, क्यू की क्यू, सिग्मा की सिग्मा, ए जो है वो यहाँ का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल बड़ी त्रिज्या के रूप में 4 पाई आर स्क्वायर का मान 3 में। तो मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे रख रहे हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे ओनली आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई बराबर मिल रहा है हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जो बात कर रहे थे आप लोग यहाँ पे स्मॉल आर की और बड़ी आर की, अगर ये कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाए, कंडीशन मान लो गोली चालक आवेशित गोली चालक उसी पृष्ठ पर काम करे, तो आर बराबर आर लें तो मिलेगा हमें ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।
तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, जब आर आर की वैल्यू आर के बराबर होगी और कैन पे पहुंचेंगे तो आर 0 हो जाएगा, त्रिज्या ही नहीं, तो ये पूरा पार्ट बैलेंस की तीव्रता 0 हो जाएगी उसके केंद्र पर। देखते हैं एप्लीकेशन। गोली अचालक के कारण, तो गोली अचालक कारण या फिर आयतन आवेश घनत्व, जब आयतन की फेज पर हो, आयतन आवेश घनत्व पर सेम प्रॉपर्टी वही डायग्राम के लिए क्या करेंगे, बैलेंस फ्लक्स की परिभाषा, बैलेंस फ्लक्स की परिभाषा या आप अपने आप कर सकते हो, बस वहां पे चेंजिंग करनी है आयतन आवेश घनत्व में। तो बैलेंस फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ईडीए, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 समीकरण 2। जब आप लोग इसे इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा, ईडीए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की ई डीए आपका काम कर रहा है वो छोटे पृष्ठ के लिए करे तो क्या कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का मान वही निकलेगा जो अभी सेकंड टॉपिक में निकला था गोली चालक के लिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। इतना तो कर चुके थे। सेकंड एप्लीकेशन तो थर्ड एप्लीकेशन यहाँ तक आप सेम करेंगे क्योंकि दोनों में फ्लक्स की वैल्यू बराबर करके यहाँ बैदचुत की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल लिया, बैदल फ्लक्स को बराबर किया, बैदचुत की तीव्रता निकली। अब आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यहाँ पे मिला था मैं रो बराबर क्यू अपॉन बी, एकांक आयतन एकांक ठोस के आयतन पर उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। क्यू बराबर मिला था यहाँ पे रो वी, क्यू बराबर रो वी, यहाँ पे आयतन इसलिए क्या रहेगा गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यू, आर की गोली चालक के लिए त्रिज्या है। तब हमें क्या मिलेगा समीकरण 3 से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान कितना रखेंगे सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू, नीचे छोटी आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, ई बराबर मिल रहा है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन 3 आर स्क्वायर। जब आर को आर के बराबर करते हैं आर आर बराबर हो कंडीशन पे तो ई बराबर मिलेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर इसके साथ कट जाएगा तो मिलेगा r/3। तो ये 3 एप्लीकेशन से गॉस के